यहाँ पे आए हुए सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ, भाभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, क्योंकि देखिए ये जिंदगी बहुत छोटी। आप जानते हैं कि हमारे बीच से हमारे कई दोस्त हमारे बीच में अभी नहीं आए, लेकिन अब इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह लो या भोपाल बेस्ड कमेटी कह लो, इन्होंने ये निर्णय लिया है कि आने वाले 4 साल में 24, 25, 26, 27 उसमें भी हम रेगुलर प्रोग्राम करेंगे और 28 में एक गोल्डन जुबली और ये प्रोग्राम की सफलता का श्रेय अभी आई डोंट नो सफल हुआ है, लेकिन इसका श्रेय सब लोगों को जाता है जो यहाँ पे। हम ये चाहते थे इस रिसोर्ट में 75 रूम्स है। मेरा प्रेडिक्शन ये था कि हम 100 की फिगर क्रॉस करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि हमने 3 बसेस की। 3 बसेस ये मान लिया कि 35 सीटर की एक बस होगी तो 100 तो इसी में हो जाएंगे, बाकी सब लोग अपनी गाड़ी में आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली एट द लास्ट मोमेंट सम ऑफ द फ्रेंड्स कुड नॉट कम एंड जॉइन। हम लोग आज यहाँ पे कॉलेज के पूर्णिमा पे जाएंगे जब हम 73 में थे। तो आप एज्यूम करो कि आप अकेले थे उस समय, वाइफ नहीं थी। अब किसी की होगी यार, किसी की गर्लफ्रेंड भी होगी, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 73 के मूड में आ जाओ और आने के बाद एंजॉय करो, 2 दिन मस्ती करो और उसके बाद हम लोग सब लोग आपस में एक दूसरे से ये कह के विदा होंगे कि इसके बाद 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है और पास आउट का गोल्डन जुबली भी है। और इसके लिए हमने प्राइमरली ये सोचा है कि इसके बाद के 4 साल के प्रोग्राम भोपाल में नहीं होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों डायरेक्शन में एक एक सिटी सेलेक्ट करेंगे, विच इज प्रेफरेबली अप्रोचेबल थ्रू फ्लाइट। वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, हम लोग नहीं, हम सब लोग। भोपाल पीपल और नॉट ओनली दी ऑर्गेनाइजर, यू आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजर्स, बिकॉज हम लोग एक दूसरे के कमेंट्स देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, थोड़ी बहुत खटास चलती रहती है, मगर हम सब कुछ दैट इज वेरी गुड। नाउ आई वुड लाइक टू invite each of the friends, although we know each other, but probably the ladies are hobby. They might not be knowing who is so and so, who is so and so. तो मैं सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, ऑल्दो वी आर लेट। इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं नहीं, कोई अगर नहीं होगा तो मुश्किल होगा। मैं आज के majority as per our group at present we are 172 families alive and 22 have passed away. उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं आज इस कार्यक्रम को इंट्रोडक्टरी सेशन में ले जाने के पहले अनुरोध करूंगा भाई अशोक जौहरी से, जो हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, कि वो 2 शब्द जरूर बोलें।
चाहूँगा सब लोग खड़े होकर इस बात की भी ताली बजाएं, क्योंकि मैं लगातार जितने भी अनुनय स्टूडेंट के फंक्शन होते हैं उसमें जाता रहता हूँ, या मुझे बुलाया जाता है मैं जाता रहता हूँ, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ मैंने कभी आज तक नहीं देखी। सबसे ज़्यादा बैग हमारे भाइयों को है कि वो बड़ा दूर से इस उम्र के अंदर कैसे कैसे अभी एमएससी में एक नारा चल रहा है, मैं उसको बोलूँगा सबसे अच्छे लड़के कौन। इस रिकॉर्ड के मालिक को ही मालूम पड़ना चाहिए कि कोई सीनियर सिटीजन यंग सीनियर सिटीजन यहाँ पर आए थे, इंक्लूडिंग भाभी जी। सब एक स्वर बोलेंगे एमएससी एमएससी लड़के और लड़की दोनों। सबसे अच्छे लड़के कौन, सबसे अच्छे लड़के कौन। बहुत आनंद आता है ये करने से, सब हमारी टीम थी और निवारिया जी के सेंटिमेंट्स। मैंने इन 6 महीनों में निवारिया जी के सेंटिमेंट्स देखे, बाकी टीम तो सब तो थे ही, पर निवारिया जी इतने उत्साहित थे, इतने उत्साहित थे तो मुझे इनको रोकना पड़ता था कि अपनी ट्रेन को थोड़ा सा स्लो कर, बहुत चलते हैं तेजी से। और उन्होंने बेचारों ने रात दिन सुबह दोपहर चौरी ये करना है वो करना है वो करना है। ये हम लोगों का प्रोग्राम है। पहले तो मैंने कहा ये डायस वायस हम लोगों की जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों के लिए सब लोगों ने मिलके सब चीज़ को प्रोग्राम किया है। अगर ये व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं होते तो हम लोग कैसे मिलते। मुझे याद है सिल्वर जुबली के अंदर मेरे घर में आज मिसेस सोनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कितनी मेहनत करते थे हम लोग। 2 महीने तक बेचारी हर एक बच्चे को, अब सब बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, वो इतनी लगन से मेरे घर के अंदर या कहीं भी सब बच्चों को, छोटे बच्चों को तो सिखाती थी डांस। और उस टाइम पे ना फेसबुक थी, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ था कि आप कम्युनिकेशन कैसे करो। भाभी जी तिवारी भाभी जी इतने भोपाल के लोकल थे, सब भाभीओं ने सुबह शाम तक मेहनत की और मेहनत करके हमारा टर्निंग पॉइंट वहीं से था। 2002 के अंदर हम इकट्ठे हुए, एक जोश आया, सब लोग आए और हमारे हीरो तो एक ही है बैच के अंदर, वो आप लोगों को बाद में बता देता हूँ, याद रखिए। इससे बड़ा हीरो कोई नहीं है बैच के अंदर, ये तो मुझे बात। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये करंट लगाते हैं लंबा, ये करना है और इस बार लगाया करंट इन्होंने रेल में, तो रेल चल पड़ी कस के। और सभी का धन्यवाद। और सभी लोगों को मैं ये बोलूँगा और ख़ास तौर से भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा अपना इतने साल का एक्सपीरियंस है, उनका सीसीटीवी बहुत भयंकर है और वो आवाज़ करते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं। तो कम से कम 2-2.5 दिन के लिए अपने सीसीटीवी को और डीवीआर को रिकॉर्ड भी ना करें, बंद कर दें, क्योंकि 2-2.5 दिन हम सब वापस जमान होंगे 1973, जैसे कि यादव जी ने कहा। मैं एक ही रिक्वेस्ट है कि 2.5 दिन तक जो हो रहा है उसको होने देना। रिमोट कंट्रोल की जो है, मैं तो क्या है घर में और मैं चुनता हूँ, तो रिमोट कंट्रोल की सेल निकाल दे 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए पूरा छोड़ दे। और इन लोगों को जो हॉस्टल है, खासतौर पर डेस्क वाला था, हॉस्टल वालों को, ये लोग 5 साल एक साथ रहे एक रूम में आसपास। हम लोग डेस्क वाला थे, हम लोग वो नहीं था, हम लोग मैं सबसे बेहतर रहता था। तो इनको छोड़ के देखो आप क्या करते थे हॉस्टल में, मतलब कैसा रहते थे हॉस्टल के अंदर। और आपको ये दिखाएंगे, शर्त एक ही, अपना सीसीटीवी बंद रखिए,
और डीवीआर में रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत टाइम निकला। हाँ निकाल दो, एक ही निकाल दो तो आप टेक्निकल आप दोनों ही निकाल देना। मैंने तो अपना रिमोट घर में छोड़ दिया, उसका रेज ही नहीं आ पाया। लेकिन जिसके वो इन लोगों से भी कहूँगा भैया रिमोट कंट्रोल से, और एक तो रिजॉर्ट है, हो सकता है ये आए ही नहीं आपका रिमोट, तो तुम ध्यान रखना। ढाई दिन तक सोच नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक गौर, मैं एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इस 83 से मैंने अपना काम चालू किया था, और दैट टू विदाउट मनी, क्योंकि हमारे बैच में जहाँ तक मुझे ज्ञान है सब लोग कोई शासकीय कर्मचारी के बच्चे थे या किसी का पैसा सा नहीं था। तो आज भी हम डाउन टू अर्थ हैं। इसके बाद मैं 2012 तक के बच्चों को मैं देखता रहता हूँ, कॉलेज में जाता रहता हूँ, वो बच्चे बिल्कुल पैसा लेके पैदा होते हैं। लेकिन हम लोग 5 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट इस कॉलेज के टाइम पे हुआ करता था, तो हम समझते थे कितनी बड़ी बात है, वो देख के इतना मजा आ रहा था 5 रुपए के टाइम। तो ऐसे ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और दोस्ती मेरा शुरू से ही है, बचपन से मेरे दोस्त बहुत हैं, और दोस्तों ने बहुत मदद करी। कई दोस्तों ने तो अपनी वाइफ के पर्स से पैसा निकाल दिया। उस टाइम पे 100, 200, 300 काफ़ी, जब जीरो आपका पैसा है और बिजनेस करने की तमन्ना है और आपको लगता है कि आप करना है, कर सकते हो आप, तो उन लोगों ने पैसा दिया मेरे को। मैं आज भी याद करता हूँ, आनंद वर्मा जानता है, एक मेरे दोस्त को शशि द्विवेदी करके फ्रेंड था, वीज़ा अप्लाई करता था, तो बहुत मदद करी। तो ऐसे करके मैं अपनी स्टेजेस निकालता गया। एक गर्व वाली बात ये है कि मैंने अपने स्टाफ में एक रॉयल्टी पेड, ये जो आदमी खड़ा हुआ है ड्राइवर, ये अपनी सिल्वर जुबली बनाएगा मेरे एम्प्लॉयमेंट। ड्राइवर कब से आया हो, ऐसे ही मेरे स्टाफ है 35 साल के लोग हैं। अगर मैं आधी रात को बोल दूँ, और ये चीज़ें जब बिजनेस करते हैं तो लॉयल्टी क्रिएट करना है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, वो मेरे को भगवान ने ऊपर दिए, और मैंने इन लोगों को सिखाया। भगवान की दया से आज मैं 300 करोड़ का काम कर रहा हूँ, लेकिन अपनी वजह से नहीं, लेकिन जो मेरा स्टाफ है, ये भी स्टाफ जो गड्ढा खोदने वाले से लेकर ऊपर तक है, उनकी वजह से बहुत काम करते हैं, केवल आदेश करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने सीखी। बीच में क्या हुआ कि मुझे लगने लगा ये रिटायर लोग बहुत अच्छे, निबारिया जी, पटेल साहब के, अब मैं कितने मजे में रहते हैं। हम तो 18 घंटे हमारी मशीन चलती रहती है ऊपर, आज ये करना वो करना है, पैसे का इंतजाम करना है, ये करना वो करना है। तो मैं इनके साथ रहने लगाता सुबह शाम तक। कितनी अच्छी लाइफ है रिटायर आदमी, मतलब कोई चक्कर ही नहीं। सुबह जाओ, आलू बड़े खाओ, समोसे खाओ, उधर भी मार्केट घूमो, उधर घूमो जाकर। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि खराब होती जा रही, मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा कट किया, वापस उस फॉर्म में आया, और सब भगवान की दया से अच्छे हैं, और दोस्त बहुत अच्छे हैं। और दोस्त मेरा DNA में है, बचपन से सब दोस्त हैं मेरे, और मुझे अच्छा लगता है मुझे ऐसे इवेंट करने में, मेरे दोस्तों को मिलने में बहुत मज़ा आता है। ये मेरा अपना शुरू से ही, और ये मैंने देखा कि
answer. Simple living, थैंक यू। happy thinking. Thank you. कुमार सिंह। My name is Aharam. I worked in the irrigation department, government of Maharashtra. After retirement in 2006. Silence please। After retirement, now I am working as a state quality monitor in government of Maharashtra. My wife Sunita, she couldn't come due to health problem. My son is a civil engineer, worked in Dubai for some years. Now he is working in the business with me, staying with me in Nagpur. And my daughter, she has been settled in Canada. And now we are enjoying the retired life. थैंक यू वेरी मच। अनिल मुकाती। और BSNL से रिटायर हुआ हूँ 2018 में। यहाँ से नसरुल्लागंज 60 किलोमीटर दूर, वहाँ पे वी आर एंजॉइंग रिटायर्ड लाइफ। थैंक यू। अनिल वराडे है। मैं नागपुर में सेटल हुआ हूँ। जब डिपार्टमेंट में था मैं पब्लिक बस डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव में रिटायर हो गया हूँ। मेरी वाइफ कविता, उसको ठीक नहीं आता इसलिए वो इस मेरे साथ नहीं आ सकी। मेरे दोनों बेटे, एक US में और एक जर्मनी में। थैंक यू। अनुराग गुप्ता, मेरी वाइफ पूनम गुप्ता है, वो एक्चुअली अभी फ्रेंच कंपनी में एयरबस में काम कर रही है, तो आ नहीं पाई। हम लोग 1980 से बाहर हैं, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, अब सेटल हो गए हैं फाइनली ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में। तो आप लोग अवश्य आइए। थैंक यू। आर्किटेक्चर ब्रांच थी और ये मेरी वाइफ है खुशी भार्गव। मैं करीब 29 साल जो है कंपनी में रहा। रिटायरमेंट से 6-7 साल पहले मैं चीफ आर्किटेक्ट रहा हूँ राजस्थान गवर्नमेंट में। और 2 बच्चे हैं मेरे, एक सन एक डॉटर, दोनों USA में हैं। अभी ग्रेजुएशन की वहीं मेरी वाइफ MA इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, ये लेक्चर रही है। मैं अतुल मिश्रा, I live in Delhi, passed out from electrical. My wife Anita, she is in Delhi, she couldn't come because my father-in-law is not keeping too good health right now. And both my kids are one is in US, one is in Canada. और I always welcome जो भी दिल्ली आए, they should connect with us and we'll be happy to host anybody coming today. आरके ने मेरे को रिमाइंड किया, I used to work for Siemens initially after passing out. Then अभी 25 साल से मैं पावर प्रोजेक्ट्स की कंसल्टिंग कर रहा हूँ। I advise setting up of large power stations. Thank you. मेरी वाइफ, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में था और आज पास आउट होने के बाद कई सारी इंडस्ट्रीज में काम किया, कोल, स्टील, स्पंज आयरन, सीमेंट। और मैं रिटायर्ड हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट से और वी आर सेटल्ड एट कोलकाता। मेरी एक डॉटर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी है और अभी वो मुंबई में डिज्नी इंडिया में है। तो हम लोग अभी कलकत्ता सेटल्ड हैं। रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन ओवरसीज असाइनमेंट भी किया मैंने। अभी रिटायर्ड एंड हैप्पी लाइफ, आराम से जी रहा हूँ, कोई अब टेंशन नहीं है। और कुछ लोगों से मैं बहुत रेगुलर कांटेक्ट में रहता हूँ बैच के, बेसिकली और ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स एंड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कई सारे लोग हैं जो रिस्पॉन्ड भी करते रहते हैं, इसी में समय अच्छा कटता है। थैंक यू। अविनाश मिश्रा। तो जो कॉलेज में फंक्शन हुआ था तो उसमें पता नहीं कैसे कहाँ से मुझे लोगों ने ढूंढ लिया, तो काफ़ी मतलब भाषण मेरे को प्रैक्टिस कराई गई हॉस्टल नंबर 6 में, जो हमारे सीनियर्स थे। तो वहाँ से फिर लोगों ने देखा, तो फिर कॉलेज का मंथली मैगजीन में जॉइंट एडिटर रखा उन्होंने, हिंदी सेक्शन फर्स्ट ईयर में। थर्ड ईयर में उसी में एडिटर बना और फोर्थ ईयर में जाके कॉलेज के एनुअल मैगजीन का चीफ एडिटर बना। और उसमें ऐसा था कि जो दैनिक का ये अपना हितवाद जो इंग्लिश पेपर है भोपाल का, तो उसके डिप्टी एडिटर आए थे और पूरे बजाते नोटिस बोर्ड पे वैकेंसी निकली थी। तो उसमें इंटरव्यू में मैं सक्सेसफुल हुआ, चीफ एडिटर। तो 3 साल कॉलेज के मैगजीन में था
और अभी भी वो सारे पब्लिकेशन मेरे आर्काइव में सुरक्षित है। भूषण ले ले। नाम अविनाश मिश्रा। इस बेंच पे बैठे हुए जो दो मेन लोग हैं, आरपी निवारिया जी और पटेल साहब, हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं, इटारसी, और कॉलेज में इटारसी नरेश के नाम से जाने जाते थे। हमारे को जूते ही बहुत पड़ते थे, वो बात अलग है। लेकिन बहुत अच्छा वक्त निकला हम लोगों का सबका, और काफ़ी दिनों से हम लोग कनेक्टेड हैं, और मैं मेरे साथियों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। थोड़ा बहुत हारमोनियम वगैरह बजाता रहता हूँ, तो बोर करने के लिए वो डालता भी रहता हूँ ग्रुप के ऊपर, ताकि लोग नहीं सुनने वाले भी सुने। और मेरी श्रीमती कॉलेज में प्रोफेसर है, अभी इलेक्शन ड्यूटी की वजह से उनका आना नहीं हुआ, पर होपफुली सब बताया उन्होंने, आगे प्रोग्राम होने वाले हैं, कोशिश करेंगे जाने की। और टोटलिटी में सब लोग मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद कुछ लोगों से तो बहुत ही लोग, हम लोगों के चेहरे अभी भी वैसे ही हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही 01 में भी चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। उधर से ग्रेट थे। थैंक यू वेरी मच। रिटायर होने के बाद मैं यही भोपाल में सेटल हुआ, और ये मेरी पत्नी जी हैं स्मिता ले लें। थैंक यू। माइक पास में। हाँ, और मेरी वाइफ श्रीमती मनोरमा तोहनी, जिंदगी शुरू हुई थी उस टाइम पे 73 में जंजीर फिल्म से, यार ये ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ गई, एक रास्ता है ज़िंदगी जो बढ़ गए, हाँ जो चल गए तो फिर रुकना नहीं, और उसके बाद नदिया से दरिया, दरिया से सागर जो है बढ़ते चले गए। तो उसके बाद टाइम आ गया खून पसीने की, मिलेगी तो खाइए। तो यहाँ से निकल के शुरुआत टेलीविस्टा से की, उसके बाद में MPV ज्वाइन किया, NTPC में चले गए, NTPC से पावर में मर्ज हो गए, और बड़ौदा से लाए हुए। अभी हम लोग इंदौर में सेटल्ड हैं। बेटा इंदौर में ही है, अपना छोटा बिजनेस करता है, बेटी उड़ीसा में है और होम मेकर है, और ये हम लोग जीवन साथी हैं। रोज मस्ती करते हैं। क्या मस्ती करते? वो आपसे ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा सा कम है। सो थैंक यू वेरी मच। DK श्रीवास्तव। मेरी मिसेज है ये विभा श्रीवास्तव, ये इंदौर से है। अभी हम लोग औरंगाबाद में सेटल हुए हैं, महाराष्ट्र में। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल के रिटायर हुआ। हमें 2 लड़कियां हैं, एक बड़े दामाद जो है हमारे सिंगापुर में एम्बेसडर हैं, और दूसरी लड़की जो है वो एक अमेरिकन फर्म में वो CEO है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों को स्टैंडिंग इन्विटेशन है, जब भी आप औरंगाबाद आए तो वर्ल्ड हेरिटेज है, अजंता एलोरा देखने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं, कोई भी मुझे कॉल कर सकता है। हम लोग ग्रुप पे हैं, इन्वाइट करिए सब लोगों को, इन्विटेशन हमारी तरफ से स्टैंडिंग है। थैंक यू। वाइफ अलका खेरा हाउस वाइफ हैं, और मतलब क्लासेस तो कभी की नहीं, ले दे के बड़ी मुश्किल से पास हुए, और फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना में चले गए, और अप्रॉक्सीमेटली 30-32 ईयर्स सर्व इन इंडियन एयरफोर्स, एंड आई हैव वन सन, ही इज एट बेंगलोर, नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब है, एंड व्हाट एल्स, दैट्स अबाउट ऑल। बट मतलब 2 ही लाइन में कहूँगा कि इतने दिनों के बाद सबसे मुलाकात हो रही है। आई एम कमिंग टू भोपाल ऑलमोस्ट आफ्टर 45 ईयर्स। तो 2 शब्द, 2 लाइनें ये हैं, हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सहे, बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सहे। थैंक यू। पटेल, सिविल इंजीनियर। कॉलेज से निकलने के बाद में 10 महीने तक बिरला में जॉब किया, दिन भर जाने से प्राइवेट, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में गया, तो 44 साल तक पावर सेक्टर से ही जुड़ा रहा। उसमें सेंट्रल सेक्टर है, स्टेट सेक्टर है और ज्वाइंट सेक्टर। फाइनली NHPC से रिटायर हो गया। बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है और डॉटर लॉयर है। पिछले 1 साल से कुछ नहीं कर रहा हूँ,
प्रयास कर रहा हूँ अध्यात्म तरफ जाने के लिए। भाई गायत्री वारस्कर, और मैंने एमपीपी ज्वाइन किया था 78 में ही, और एज ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। इंदौर में सेटल्ड हूँ। एक डॉटर है, वो अहमदाबाद में है, और मेरा जो लड़का है वो डॉक्टर है, वो इंदौर में ही है, अरविंद हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच। इरिगेशन डिपार्टमेंट में 2015 में रिटायर हुआ, और जैसा जो भी बोला रिमोट कंट्रोल बंद करो, मैं इतनी दूर छोड़ के आ गया हूँ वहाँ रहती नहीं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है इसलिए। थैंक यू। My wife Deepti Bharti. वो माइक ऐसा 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 Branch architecture. I retired from Engineers India Limited as head of architecture department in 2017. Since then, I am associated with the company as consultant. She is my wife Deepti, and we have 2 children, one daughter, one son. Both are settled in US. थैंक यू। मैं जयंत रंजन भट्टाचार्य, वैसे मैं भोपाल से ही हूँ, तो मेरा स्कूलिंग कॉलेज सभी भोपाल से ही हुआ है। काम के सिलसिले में कलकत्ता में सेटल हो गया है। आई एम नाउ रिटायर्ड। आई वर्क इन कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द लास्ट 38 years. My wife Rupali, she came here on 2002 and 2018 also, but this time she could not come because of some prior family commitment. I have one son, he is geologist, he is settled in USA as an assistant professor, and one daughter, she is quite younger, she is working in Ernst & Young Limited. थैंक यू वेरी मच। एमपी इरिगेशन से इंजीनियर इन चीफ की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। मेरी वाइफ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाई, और मैं होशंगाबाद के लिए स्थायी निवास करता हूँ। नमस्कार, और मैं किशोर नागलकर परासिया से हूँ। अभी प्रेजेंटली नागपुर में सेटल हुआ हूँ। मेरी मिसेस अलका नागलकर किसी कारण से नहीं आ पाई है। मैं कोल इंडिया लिमिटेड में काम किया 36 साल, और रिटायर्ड हुआ 14 में, और अभी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक्स। I am K.S. Shenoy, my wife Raksha Shenoy. Sorry friends, I am still not come to this group because I don't have the badge. Electrical, and passed out in electrical and worked in L&T and throughout from the day one. And retired in 2017. I have 2 sons. Elder son is with Pfizer. The younger son is in US working for a Japanese company, NSS. And we have settled in Bombay. And she's still with me. Thank you. थैंक यू।